नमस्कार साथियों, मैं हूँ इस समय इटावा इटावा लोकसभा में और जहां मैं खड़ा हूँ ये काशीराम कॉलोनी है और इसका निर्माण कभी मायावती मुख्यमंत्री थी उनके कार्यकाल में पूरा हुआ था। यहाँ दलित बस्ती है और दलित समाज के लोग इस कॉलोनी में रहते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं भी हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि चूंकि बहुत लंबा अरसा हो गया जब मायावती की सरकार रही थी तो बहुत सारी सुख सुविधाएं इस कॉलोनी में उपलब्ध रहती थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार रही। पिछले 7 साल से 6.5 साल का समय हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि 9.5 साल से केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं। इन लोगों से बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। दलितों से बात करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि यही वो दलित हैं जो 2007 में मायावती के साथ रहे थे। तो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, फिर थोड़ा वोट बैंक खिसका तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। 2012 में जब चुनाव हुआ, 17 में जब चुनाव हुआ तो पूरा का पूरा दलित समाज अधिकतम परसेंटेज कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया और भाजपा सत्ता में आ गई। बहुत सारे लोग हैं, बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ। दादा क्या नाम है? दया शंकर। दयाशंकर जी, यहाँ आप रहते हैं, ये काशीराम कॉलोनी है, कब निर्माण हुआ था इसका? इसका 15-16 साल है। अच्छा, जब मायावती जी हाँ मुख्यमंत्री थे। हाँ। अच्छा, क्या सुख सुविधाएं क्या रहती हैं यहाँ पे? यहाँ का पानी फ्री, बिजली फ्री। जी जी, थोड़ा सा उधर हो जाओ। आपका क्या नाम है? 2013 में। 2013 से रह रहे निरंतर आप। क्या सुख सुविधाएं क्या रहती हैं यहाँ? सुख सुविधाएं तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि रह रहे जब से बहन जी वितरण कर गई उसके बाद कोई सुविधा यहाँ गवर्नमेंट से नहीं मिली किसी को। यहाँ ना कोठा है, यहाँ हमारे जो भी दलित लोग हैं बहुत दूर दूर राशन लेने जाते हैं, उनको कोई सुविधा यहाँ नहीं है। सिर्फ इतनी सुविधा है कि वो दे गई है और रह रहे छत पे बस। अच्छा, आपने राशन की जो बात करी, वर्तमान में जो सरकार है मोदी जी कहते हैं हम हर गरीब को राशन दे रहे हैं। और दे रहे तो भाई जनता बहुत दूर दूर तक जाती लेने के लिए, यहाँ तो नहीं है। हमारे 528 मकान यहाँ पर। जी जी, क्या क्या अभी आ रहा है अरे आपको? वो चटनी चटा रहे का राशन ले रहे। कैसी चटनी का समझा नहीं बात। चटनी वोटों की वजह से वो चटनी चटा रहे कि वोट मिले हमें। मैं निरंतर कहता रहता हूँ कि राशन हमारे देश के लिए उपलब्धि नहीं है, शर्मनाक है। और वही बात दादा ने फिर दोहराई कि ये चटनी है, ये राशन नहीं है, हमें चटनी मिल रही है। और क्या क्या? अच्छा ये बताओ, पिछले 9.5 साल से मोदी जी हैं, क्या क्या फायदा हुआ? क्या कोई सुविधा नहीं है, सब गरीब आदमी मर रहा है। 400 ले आता कमाएंगे, वो दाल ले ले, चावल ले ले बस। बाजरा, तेल, रिफाइंड। ब्याह शादी कैसे होगी जब पैसा वाले पास बचे ही नहीं है। एक तो सोना महंगो कर दो, 2000 को नोट बंद करके 68,000 10 ग्राम सोनो। अब वो जमा काय करे, वो तो सोनो खरीदिए। हम तो हाँ हम लोग कहाँ खरीद लिए भाई, गरीब आदमी कहाँ से खरीद लिए। ब्याह शादी कैसे हो? माता जी बेटा 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 इधर, कितना कितना समय हो गया आपके यहाँ रहते? हमें तो 3 साल हुई यार। तो 3 साल हो गया। क्या लगता है आपको, पिछले 9.5 साल से मोदी जी सत्ता में है, क्या क्या फायदा हुआ, क्या मिला? कोई फायदा नहीं हुआ, सब परेशानी परेशानी से गुजर गए। इनकी मोदी जी की ऐसी सरकार आई, हम तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। क्या हमारे जब लॉकडाउन लग गया, घर में बच्चे घर से काम धंधे को नहीं निकले, आदमी घर से नहीं निकले, कहाँ से खाएं क्या करें, जो था बेच बेच के खा लिया। अब कुछ भी नहीं है, अब तो परेशान है, इलाज तक के लिए पैसे नहीं। वो कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं भैया, राशन दे रहे हैं। हमारे 5 यूनिट थे, 7 यूनिट थे, 7 यूनिट में सबके काट दिए, बच्चा आदमी सब काट दिए, सिर्फ हम ही अकेले रह गए। मेरे अकेला 5 किलो मिलता है, कम से कम 50 रुपए में लेके आते, इतनी दूर जाते। अच्छा, योगी जी ने क्या दिया पिछले 7 साल से दोबारा मुख्यमंत्री बन गए? कुछ भी नहीं दिया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं, ना मिला, किसी को नहीं मिला। जैसे सब मजदूर आदमी है हमारे, शाम के जाते हैं, सुबह जाते शाम के आ जाते, पता चलता कुछ है ही नहीं। अच्छा, किचन, चूंकि आप महिला हैं तो किचन में भी रहती होंगी, महंगाई में क्या आपको सबसे ज्यादा कष्ट क्या दे रहा है? सबसे ज्यादा बच्चे पालना मुश्किल दिखाई दे रहा, और क्या कष्ट दिखाई दे रहा। नहीं नहीं, आपके किचन में जो है उसको सबसे महंगी चीज कौन सी लग रही है? सबसे महंगी चीज क्या है? तेल है, घी है, आटा है, दाल है, सभी चाहिए बच्चों के लिए। अगर मैं एक चीज नमक भी नहीं है तो भी नहीं बनता है, हैं? सभी चीज चाहिए। अच्छा, चुनाव फिर आ गया, फिर बहुत सारे वादे किए जाएंगे, बहुत सारे लोग जो झूठे वादे हो रहे हैं, सब झूठे वादे हो रहे हैं। मोदी जी के झूठे वादे हो रहे हैं। अब क्या करेंगे इस बार, क्या करेंगे? अब ये तो वही समझ सकते हैं। आपका वोट कहाँ जाएगा? हमारा वोट
हमारा वोट जहाँ सब देंगे वहाँ चला जाएगा भैया, और फिर क्या होगा। नहीं, बहुत कम समय रह गया, कुछ अभी आप लोगों ने सोचा नहीं कहाँ? हमने नहीं सोचा अभी क्या में किसको देंगे, किसको देंगे, कोई आता कोई आता, अभी हमने नहीं सोचा। जनता दे गई है, हाथ बांट वाले से थाने में सुनाई तक नहीं हो रही है, हाथ बांट सब टूटे रखे हमारे। कैसे समझा नहीं मैं? ऐसे ही होते हैं, जनता लड़ाते है तो कोई किसी की बोलता भी तो है नहीं, और थाने जाओ तो कोई थाने पुलिस वाले तो कोई सुनता नहीं है। नहीं, हाथ पैर किसने तोड़ दिए? कौन सा? लड़ाई हुई पड़ोस में, जे सिर में और जे हाथ में, जे सब में आपस में भी नहीं भाई, आपस में भाई, अच्छा, आपस में भाई। तो आपने शिकायत करी तो कोई कुछ नहीं भाई, नहीं अरे दोनों पक्ष को बंद कर दिए, जो धमकी दे रखी है कुछ नहीं भाई। किसी ने दो बार झगड़ा हो चुका, 9 साल के भीतर हम रह रहे हैं यहाँ पे, 2 बच्ची 3 लड़का है। और भी बहुत सारे लोग यहाँ युवा हैं, बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं। क्या नाम क्या है? क्या काम धंधा करते हैं? बेलदारी। बेलदारी से मतलब क्या? चिनाईगिरी पे। अच्छा, मिस्त्रीगिरी का काम करते हैं। अच्छा, क्या कुछ 9.5 साल में मोदी जी ने दिया कुछ नहीं दिया, वो सिलेंडर दिया था, महंगा कर दिया गया। तो सिलेंडर दिया था तो उसको महंगा कर दिया जी। 1000 रुपए में भरा जा रहा। और क्या क्या परेशानियां हैं? परेशानी क्या है, अपने मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी बढ़ नहीं रही है, वही 400 रुपए चल रहे हैं हम लोग बेलदारी। माता जी आप कुछ कह रही थी, क्या क्या कह रही थी? मोदी जी ने क्या दिया? कह रहे थे सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन 1000 रुपए में भरे जा रहे हैं, तो गरीब लोग कहाँ से भरेंगे। बड़े बड़े शहरों में पाइपलाइन पड़ गई गैस की, जो सिलेंडर फ्री हो गए वो गरीबों में बांट दिए गए, और गरीब को एक बार भर गया तो दोबारा नहीं भर पाया। और क्या क्या? 1000 रुपया फिर कॉलोनी जिनके दिए, जिनके मकान 2-2 3-3 उनको कॉलोनी दिए, हम लोग का किराए पर आ रहे, किराए में लेते हैं हम लोग से। नहीं, कॉलोनी किसी और को मिली है? हाँ, किसी और के हम किराए पर आ रहे, दूसरे का कॉलोनी। अच्छा, जिसको मिली है वो क्या करता है? वो किराया ले जाती है अपना, तो कहीं और रहती है अपना मकान में। मतलब जिसको ये कॉलोनी अलॉट हुई वो कहीं और रहती है? हाँ, कहीं और। सब किराए पे उठा रखे हैं? सब नहीं है हमारे। अच्छा, कुछ लोगों का उठा कुछ लोगों का, जिनके अपना उनका मकान है 2-2 3-3 उनको कॉलोनी मिली, जिनके नहीं है उनको नहीं मिली। हमने कितना दिन हो गया फार्म भी भरे, मोदी का सुनाई नहीं भाई, कुछ पैसा भी दे दिया। इस बार किसको देंगे वोट? फिर आ गया चुनाव, जब हमारे मिलेगा रहने तो ठिकाना होगा तो हम देंगे वोट। नहीं चुनाव तो फिर आ गया ना, अब की बार चुनाव आएगा, जब हमें रहने का न रहेगा तो हम चुनाव में देखेंगे। बहुत सारे लोग इधर भी आ गए, बहुत सारी महिलाएं। क्या नाम है आपका? ज्ञानवती। रामवती? ज्ञानवती। अच्छा, ज्ञानवती एक चीज बता, आपको कुछ सरकार है, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, कुछ फायदा हुआ? क्या फायदा हुई? कुछ नहीं हुई, हम वैसे परेशान है। उधर सामने जनता दिखाई दे। हम वैसे परेशानी है ना भाई, लोग जानते हैं, पूछो इनसे कितने परेशान है। मेरे बच्चे की कितनी हालत खराब है, यहाँ 10-12 हजार रुपया में हमको लग गए, नहीं बना। नहीं, जहाँ जाते तहाँ सभी लोग मना कर रहे कि तुम्हारा नाम ही नहीं लिस्ट में है, और राशन मिल रहा है, और राशन में 6 बच्चे 59 मेरे चढ़े हैं। अच्छा, उसमें 6 बच्चे भी चढ़े हुए हैं, कार्ड नहीं बना। क्या नाम आपका? नाम फरजाना। मोदी जी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कॉलोनी दी बस मायावती ने। अच्छा, मायावती ने कॉलोनी दी बस। मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, तो खाली राशन खाओ बस, केवल राशन खाओ बस, ना पेंसिल बनवा। ये है काशीराम कॉलोनी की हालत। क्या लगता है आपको, चूंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि इस बार चुनाव आ गया, 3 से 4 महीने का समय रह गया भाई, इसमें ये समीकरण है, शायद मोदी जी की सरकार ना आए, क्योंकि यहाँ सभी जनता से पूछो, सभी जनता उनकी बुराई करेगी। नहीं, मोदी जी की सरकार बनवाए तो आप ही लोग थे, आपका ही समाज तो। हाँ, तो हमने जब बुआ जी की सरकार बनवाई थी तो मोदी जी की बनवा दी, अखिलेश भैया की बनवा दी, आपकी तो फिर किसी की बन जाएगी, और हम लोगों ने बनवाई तो हम लोग किसी और की बनवा देंगे। सरकार तो आप लोगों ने बनवाई ना, दलित समाज गया बीजेपी में तो सरकार बन। अरे तो सब, इसमें कोई दलित ही थोड़ी नहीं है भाई, इसमें क्या आपने सब दलित की गिनती कर दी? नहीं, मैंने गिनती नहीं कर दी, आपका अधिकतम समाज ट्रांसफर हुआ तो ठीक है, तो आप जिसके साथ जाएंगे आप लोग वही सत्ता में। अब ये यहाँ का सामान तो सब बुआ जी के साथ जा रहा है, इस बार बुआ जी के साथ बिल्कुल जाएगा, बुआ जी के साथ जाएगा, बिल्कुल जाएगा बुआ जी के साथ, क्यों नहीं जाएगा? प्रधानमंत्री किसको देखना है? प्रधानमंत्री को नया देखना चाहते हैं, मोदी जी को छोड़ के। मोदी जी को छोड़ के नया देखना चाहते कोई? भाई 10 साल हो गई हैं, 10 साल में लड़के पढ़े लिखे चोरी चवारी कर रहे हैं, कोई भर्ती नहीं निकाल रहे, कोई यहाँ सुविधाएं नहीं है, बच्चे घूम रहे हैं, इंटर BA MA फर्स्ट ईयर सब करे, घूम रहे, कहाँ जाएंगे ये? मोदी जी ने नया सूट सलवा लिया, शपथ लेंगे वो कह रहे तीसरी बार लेंगे। अरे शपथ सलवा लिया तो लड़कों औरों ने भी सलवा लिए,
क्यों नहीं अकेला अच्छा, और लोग नहीं सिलवा लिए। अच्छा, इस लाइन में कौन? मेरी छतरी बनी रखी है पहनने के लिए, क्या अकेले मोदी जी की रखी है? अच्छा, मोदी जी के बाद किसने किसने और तैयारी कर रखी? अरे अखिलेश है, मायावती है, और भी है, निरे नेता है, राहुल गांधी है, क्यों नहीं है? पहले भी थे। राहुल गांधी को तो पप्पू बता देते। अरे पप्पू बता तो क्या है, हम आपको कुछ बोल रहे लल्लू बोल रहे तो आप लल्लू हो गए हैं? बोल दिया तो क्या हो गया? पप्पू भी तो और मोदी जी कुछ न कुछ बोल देते, वो भी तो बोलते कि नहीं बोलते? बताइए आप। मोदी जी, अभी जनता जागरूक होने लगी है, लगातार हमारे साथ बने रही। दलित बस्ती में था, दलितों के बीच में था, ये दलित समाज इस बार शायद मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं। मोदी से अच्छा तो अखिलेश भैया काम करते हैं, मोदी से अच्छा तो अखिलेश भैया काम करते। कहाँ से आप हाईवे बना रखा है, लाइन सफारी उनने बनाई, फीता बे काट गए, जेल उनने बनाई, फीता बे काट गए। क्या है? मेट्रो भी बनाई थी, मेट्रो भी बनाई, फीता मोदी जी ने काट दिया। उनने करा अखिलेश भैया ने, फीता उनने काट दिए। मौला जेल बनी, वो फीता ये काट गए, बनाई अखिलेश भैया ने। है जेल बनाई, लाइन सफारी बनाई अखिलेश भैया ने, फीता बाबा बिलोजर काट गए। अच्छा बताइए। अच्छा, एक चीज बताओ, एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूँ, 9.5 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 7 साल से 6.5 साल का कार्यकाल योगी जी का हो गया, इनका एक काम बताओ। अरे हम क्या बताएं इनका, हमारा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम ये दिखाई दे रहा है, जब जनता अगर विधायक भी आता है मोहल्ले में तो कहता है गल्ला खा गए, राशन खा गए, सब खा गए, हम सब बांट रहे। अच्छा, आपने विधायक का बात करा, दूसरा कार्यकाल है विधायका जी का, उनका क्या रहा आप लोगों को? कुछ नहीं ना, कभी नहीं आई यहाँ पर। पीछे 5 साल कार्यकाल करा, आज भी ये 5 साल हो गई, इसमें भी नहीं आई कभी। विधायका जी कभी नहीं आई, गरीबों की सुनाई तो है नहीं, कोई नेता नहीं आता है। बिल्कुल नहीं है सुनाई। गरीब मर लिया, जहाँ तक कि गल्ला खिला देते, बस गल्ला खा ले बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई देखा वाली नहीं, कोई सुनाई नहीं। एक बसंती तांगे वाली थी और एक टोपी वाले रिक्शे वाले आ गए, कहाँ से आए हैं? इटावा से। अच्छा, इटावा से आए। क्या काम धंधा सही चल रहा है? तो रिक्शा काम धंधा क्या चल रहा है कि नहीं? 100 रुपया नहीं आया अभी तक, सवेरे तक गए 100 रुपये नहीं आया अभी तक। बोलो नहीं, आप लोग उद्यम नहीं करो, आप लोगों से निवेदन है, सुबह से गए आप, अभी तक 100 नहीं पहना भाई। अब बताओ क्या करे आदमी, चोरी काम धंधा कहीं चले ही नहीं रहो तो कहाँ चले? कितनी उम्र हो गई? हमारे 40 के ऊपर। वोट किसको दिए थे? सपा को। वो तो मुझे दिख रहा है, वो तो मुझे दिख रहा है। ये रिक्शा वाले भैया है, मोदी जी से ये परेशान थे तो थे ही, ये समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं अपनी। देख रहे हो रिक्शे में किस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी का झंडा बांध रखा है। झंडा ही बंधा है या दिल में भी कुछ है? दिल्ली में क्या है? दिल्ली में क्या है? सपा। अच्छा, सपा क्यों है ये? वो का हमारा वोट बनो ताने लवला सपा हम दो। अब का हम का करते हैं? कारण कारण है भाई, आराम है।